हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10% पर एनम एंड चार्ज ऑन ड्राइंग एट द सेम डेट। फिल अप द मिसिंग फिगर इन द फ्लोइंग अकाउंट्स। अब देखिए क्वेश्चन बता रखा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी रेशियो बता रखी है 3:2 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको रेट बता रखा है 10% पर एनम है और सेम ही डेट पे ड्राइंग भी चार्ज की गई है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट गिवन है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको जो इसमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन दिख रही है ना, आपको इसको फिल करना है। तो चलिए कैसे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को करेंगे इसको समझते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्वेश्चन नोट कर रखा है, राइट साइड हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल कीजिए। ये आपका टोटल करके आएगा 4000, क्योंकि ए और बी की ड्राइंग तो आपको बता ही रखी है, टोटल नहीं बता रखा। तो टोटल जब आपने कर दिया ये 4000 आया। और ध्यान से देखेंगे तो 2,84,000 डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल बता रखा है। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट कितना होगा। जब 4000 को 2,84,000 में से माइनस करेंगे तो 2,80,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहां तक आपने प्रॉफिट पता कर लिया। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करना है, जो कि डेबिट साइड आपको पता करना है, क्योंकि 10% रेट बता रखा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करना होगा। तो यहाँ पे ए भी मेंशन कीजिएगा। अब ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये समझिए। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आप देखेंगे पार्टनर करंट अकाउंट में तो ए को 80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, बी को 60,000 का। तो ये मेंशन कर दीजिए, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 1,40,000। अब आपने ये भी पता कर लिया। अब और आगे चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे 1,20,000 दे रखा है। ये क्या दे रखा है, ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू दे रखा है। जो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है ना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ये आपको वो दे रखा है 1,20,000। अब आपको इसको पार्टनर में डिवाइड करना है। तो रेशियो आपको पता है 3:2 है। तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ए को मिलेगा 72,000, बी को मिलेगा 48,000। तो ये टोटल 1,20,000 हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, रेशियो आपको पता है। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 72,000 आ जाएगा। 1,20,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 48,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपको बी की सैलरी पता करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में सैलरी था ना, ये मिसिंग वैल्यू थी, ये आपको पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल पता है 2,84,000 है और डेबिट साइड का टोटल 2,60,000 है। कितने का डिफरेंस है, 24,000 का डिफरेंस है। तो मतलब कि बी की सैलरी है। तो यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट कर दिया तो बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको कैपिटल मेंशन करनी है जो भी पार्टनर्स ने लगाई है। तो पता कैसे चलेगा कि ए और बी ने कितनी कैपिटल लगाई है, तो यहाँ मेंशन कीजिएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ए ने कैपिटल 8 लाख रुपीस लगाई है और बी ने 6 लाख रुपीस लगाई है। ये पता कैसे चला कि ए ने 8 लाख रुपीस लगाई है और बी ने 6 लाख रुपीस लगाई है। तो बच्चों आपको पार्टनर करंट अकाउंट में ये दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, और साथ ही क्वेश्चन में 10% का रेट बता रखा है। तो 8 लाख का 10% ही 80,000 होता है और 6 लाख का ही 10% 60,000 होता है। इसका मतलब ए ने कैपिटल जो लगाई है वो 8 लाख रुपीस है और बी ने 6 लाख रुपीस की कैपिटल लगाई है। अब इसे डेबिट साइड में मेंशन कीजिएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन करके 8 लाख ए के कॉलम में और 6 लाख बी के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे अपने बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कर रख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है। अब रिमेनिंग क्या क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया बी की सैलरी, जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थी ना 24,000। तो ये मेंशन कीजिएगा। और हमें प्रॉफिट ट्रांसफर जो करा था 72,000 ए को और 48,000 बी को, वो भी आपको क्रेडिट साइड ही मेंशन करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख के। ए के कॉलम में 72,000 और बी के कॉलम में 48,000। तो यहाँ पे आपको टोटल कर देना है। टोटल आएगा ए के कॉलम में 1,68,000 और बी के कॉलम में आएगा 1,54,000। अब यहाँ पे डेबिट साइड सबसे आपको ड्राइंग मेंशन करना है। ड्राइंग कितनी है ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ बता रखा है कि चार्ज ड्राइंग एट सेम डेट, बट डेट तो मेंशन ही नहीं है। और यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 2500 गिवन है और बी का 1500 गिवन है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ड्राइंग कितनी होगी, जो 2500 का ए को इंटरेस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे ए की ड्राइंग है 50,000 और बी की ड्राइंग है 30,000। क्योंकि जब डेट मेंशन नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको
6 मंथ पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि चार्ज तो दोनों का सेम है, चार्ज तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी 10% ही है, तो 50,000 का 10% 5,000 होता है, बट यहाँ पे मंथ भी कैलकुलेट कर गए हैं 6 अपॉन में 12, तो ये 2500 आया है। तो इसका मतलब 50,000 ए की ड्राइंग है और 30,000 ड्राइंग बी की है। जब 30,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 करेंगे तो 3000 आएगा, पर यहाँ पे मंथ भी कैलकुलेट है 6 अपॉन में 12, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, तभी ये 1500 आया है, इसलिए बी की ड्राइंग 30,000 होगी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन कीजिए, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2500 है, बी का 1500 है। ये तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से इजीली पता कर लेंगे। इसके बाद आप क्लोजिंग बैलेंसिंग करनी है, तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन मेंशन कीजिएगा, 2 बैलेंस कैरी डाउन कर लीजिएगा आप, और यहाँ पे बैलेंसिंग कीजिएगा। 1,68,000 में से जब 50,000 और 2500 माइनस करेंगे तो 1,15,500 आएगा, और 1,54,000 में से जब 30,000 और 1500 माइनस करेंगे तो 1,22,500 आएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।